तो आज हम नेक्स्ट वर्स लेते हैं। इसका नाम है चुंद सुकृत वत्थु। तो पहले मैं कंटेक्स्ट का थोड़ा विवरण कर दूं। एक्चुअली दोनों ही वर्स जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ वो एक स्टोरी है चुंद सुकृत की। तो जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, he used to earn his living by rearing and killing pigs. Sukar refers to pigs. और पहले पार्ट ऑफ द स्टोरी में एक बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कष्टदायक है। बेसिकली उसमें डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे पिग्स को पहले खिला पिला कर फिर किस तरह से, किस प्रोसेस से उसको मारता था। कैसे पहले बेंत से पीटता था, फिर पता नहीं क्या क्या करता था, पेट में गर्म जल डालता था, पता नहीं क्या क्या है। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा सब करते हैं। हो सकता है अभी भी ऐसे करते हो, मुझे नहीं मालूम। So the process was very cruel. Involved was very cruel. और हालांकि वो बिहार के जहाँ बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, काफी क्लोज रहता था। He never visited there even once. और कभी कोई दान वान नहीं दिया। And over a period of time, as he was living his life, slowly he became very sick. और बहुत दर्द और कष्ट में रहने लगा, फिजिकल कष्ट। And it was almost like living hell for him. So this is the first part of the story, or the corresponding. I mean, I think the two verses are spoken together in the whole context. लेकिन मैं इसको अभी ले लेता हूँ इस वर्स को। इद सोचती पेट सोचती पापकारी उभयथ सोचती सो सोचती सो विहन्यति दिस्वा कम किलिट वतनो। और इसका लिटरल मीनिंग है द इविल डूअर, पापकारी की जो बात कर रहे हैं, grieves here in सोचती पेट सोचती and hereafter. He grieves in both the words. He laments and is afflicted, recollecting his own impure deeds. So that is the literal meaning of this verse. और जान मुनिंदो ने जो ट्रांसलेशन की है, that reads as follows. जब हम when we see clearly our own lack of virtue, we are filled with grief. Here and hereafter we grieve. जब हम बहुत क्लियरली सोच पाते हैं, देख पाते हैं कि हमें शील की कमी है, तो हमारा मन दुखी हो उठता है और हमें ग्रीव करना पड़ता है, अभी भी और बाद में भी। और इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन दिया उन्होंने वो इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए आपके टो में चोट लगे, आपने उसको हर्ट कर लिया और आपको पीड़ा नहीं हो, तो then you will be in real trouble, because pain is a message saying pay attention. दर्द होती है इसलिए आप अटेंशन पे करते हैं। Similarly, if we were to act or speak cruelly without feeling remorse in our heart, again we would be in trouble. अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं और वो सब गलत काम करके हमारे मन में पछतावा नहीं होता,
फिर वो ठीक नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम होगी। बिकॉज देन हाउ कुड वी लर्न? अब सीखेंगे कैसे? डिस्पाइट अपीयरेंसेस, रिमोर्स इज नॉट समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो जब हमारे मन में रिमोर्स पैदा होता है, it is not something wrong. It is there to protect us, a sort of immune system. Or we can listen to it, accept it, invite the pain in our hearts to teach us how not to follow heedlessness in future. क्योंकि यही हमें हमारी साधना में करना भी होता है कि जब भी रिमोर्स हो या ऐसी कोई जानकारी हो, तो हमें उसको हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करें, उसको ध्यान से सुने कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो पीड़ा हो रही है उसको अपने मन में ठीक से देखें, ताकि हम हीडलेसनेस की तरफ ना बढ़े आगे से। नहीं तो हीडलेस की तरफ बढ़ेंगे और देन यू सफर हियर एंड हियर आफ्टर। सो बिकमिंग लॉस्ट इन रिमोर्स विल लीड टू गिल्ट। अगर हम उसमें डूब जाएंगे तो फिर तो गिल्ट ही गिल्ट है। We have missed the point. We don't learn by taking delight in hating ourselves. क्योंकि कोई नतीजा होगा, फिर आपको लगेगा कि पूरी उम्र मैं कोशिश करता रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी इस सिचुएशन में हूँ। So we don't learn by taking delight in hating ourselves or others for making a mistake. So this is Ajahn Munindro's reflection on this. Maybe I can take the next verse, and then if there is any discussion point, we can take it up together. एक मिनट, आप वो वर्स पीछे एक बार मुझे थोड़ा पढ़नी है, जो मेन वर्स है। जी। सुभाष जी, जो आनंद जी का ट्रांसलेशन है, उसमें जो उन्होंने मतलब एक ही बात को दोनों तरह से कह दिया। एक तो बोला कि हमें रिमोर्स होना चाहिए जब कोई गलत काम हमसे हो जाए, और लेकिन फिर ये कहा कि उस रिमोर्स में हमको खोना नहीं चाहिए। ऐसा मतलब जी, रिमोर्स में पकड़ना, उसको पकड़ना ले रिमोर्स को, है बिल्कुल ऐसा ही है ना उत्तर इसका? बिल्कुल उन्होंने अपने ढंग से बोला है। मतलब वही अल्टीमेटली तो ग्रास्पिंग की ही बात आ जाती है। अगर आप किसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे तो उसमें दुख ही दुख है। पूनम जी, देख लिया आपने? चले आगे। आई थिंक आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में उनका वो फ्रीज हो गया। अच्छा, पूनम जी का। सो वर्स 16, धम्मिक उपासक वत्तु। और स्टोरी तो वही है पर नाम अलग है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसका नाम अलग क्यों है। शायद आपको कुछ समझ में आए तो बात करिएगा। So it reads, obviously every pair of यमक वर्ग में वर्सेस पेयर में अपीयर होते हैं, एक सेंस में, दूसरा उसकी अपोजिट सेंस में। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग है, इद मोदती पेच मोदती कत पुण्यो उभयत्थ मोदती सोपमोदती दिस्वा कम विशुद्ध मतनो विशुद्ध मतनो। और कंटेक्स्ट पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं भूल गया। बेसिकली वो जो कंटेक्स्ट है उसी की स्टोरी का है, और थोड़ी और डिटेल्स हैं उसकी लाइफ के बारे में। जो अब हेलिश लाइफ वो लीड कर रहा था, वो इतनी, अगेन उसकी डिस्क्रिप्शन काफी पैथेटिक है, तो मैं उसकी डिटेल्स अगेन मैंने छोड़ दी है। वैसे भी हम शॉर्ट में ही डिस्कस करते हैं स्टोरीज को यहाँ। और हुआ ये कि उसका कष्ट इतना बढ़ गया कि उसके परिवार वालों को उसके घर के अंदर बंद करके
लॉक करना पड़ा क्योंकि वो बहुत मिसबिहेव कर रहा था उस कष्ट के बिना। और फिर धीरे धीरे उसका कष्ट बढ़ता गया और उसके घर के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई सुअर को मार रहा हो, मतलब सुअर के जैसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें होती हैं, बिल्कुल वैसे आवाजें आने लगी। तो ये सूचना भगवान को दी गई। तो भगवान ने उनको बताया कि वो सुअर नहीं मार रहा, वो ये उसकी अपनी चिल्लाने की आवाज है, अपनी क्राइंग की आवाज है। ये उसका कम्मा विपक है, उसकी वजह से ही वो ये उसको इतनी परेशानी मिल रही है। इनफैक्ट जब तक भगवान के पास लोग गए उनको बताए, भगवान ने उनको बताया कि इज ऑलरेडी डाइड एंड फॉलन इनटू हेल। सो दोनों वर्सेस इसी कंटेक्स्ट में बोले गए हैं, लेकिन इस वर्ष में थोड़ा सा बेसिकली पॉजिटिव वे में लिया गया कि अगर आप उस तरह के कर्म नहीं करेंगे तब क्या होगा। सो इध मोदती पेच मोदती कत पुण्यो उभयत मोदती सो कुमोदती विस्वा कम विशुद्ध मतन। So literal translation is very simple. The doer of good rejoices here and hereafter. He rejoices in both the words. He rejoices and exults, recollecting his own pure deeds. So that is a straightforward translation on word meaning basis. और आचार्य मुनिंदो की ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, When we appreciate fully the benefit of our own pure deeds, we are filled with joy. Here and hereafter, there is a celebration of joy. और उनकी रिफ्लेक्शन है, बेसिकली वो एक ग्रास्पिंग के ऊपर सारा कुछ आ जाता है। When we begin to actually let go of grasping, और हम जब ग्रास्पिंग को रियली छोड़ सकते हैं, which includes dropping attachment to our precious ideals about non-grasping. मतलब ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा फाइन सेंस में उसको बोला गया है। What disappears is not our wholesome aspiration. तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि जब आप ग्रास्प कर रहे हो तो आपकी होलसम एप्रिसिएशन नहीं ड्रॉप होती, बट इग्नोरेंस ऑफ द हियर एंड नाउ रियलिटी। अगर आप व्हाट यू आर ड्रॉपिंग ऑफ इज द इग्नोरेंस पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग। Those who have arrived at a wise relationship with life don't fear they may get lost in joy when it arises. क्योंकि डर तो यही है ना कि जॉय आएगी या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो हम उसमें अपने आप को लूज कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर ग्रास्पिंग नहीं हो तो शायद आपकी जॉय बढ़ी जाएगी। Those who truly meet this moment with awareness are able to tolerate sadness and sorrow if they appear. तो वो sadness और sorrow को भी सह सकते हैं। We learn how to let go as we observe the consequence of our grasping. So focus has to be on grasping. Grasping से ही सारी प्रॉब्लम है। If we let go of that, हम उसको let go नहीं करते तो उसका क्या consequence है वो हम खुद अपने experience में देख सकते हैं। And we can trust that the integrity which comes from keeping the precepts will take care of us. तो शील की बात कही है यहाँ। If we cease avoiding the truth of this movement, we might find the humility and therein the strength to accept ourselves fully. तो सेंस तो वही है, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से अजान ने इनको समझाया। सवाल जी बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि पहले बोला ग्रास्पिंग जो है जाने देना है, लेकिन ये भी है कि उस थॉट के प्रति भी कोई अटैचमेंट नहीं है कि नॉन ग्रास्पिंग के प्रति भी कोई चिपकाव नहीं है। ये थोड़ा फाइन डिटेल है तो मैंने इसको ओमिट कर दिया।
क्योंकि ये थोड़ा रिफ्लेक्शन करने की बात है, इसको मतलब ग्रास्पिंग भी नहीं चाहिए और नॉन ग्रास्पिंग के प्रति चिपकाव भी नहीं चाहिए। और लास्ट में भी बड़ा देखिए आप, उन्होंने कहा कि प्रीसेप्ट्स के बाद जो कहा कि इफ वी सीज अवॉइडिंग द ट्रुथ ऑफ दिस मोमेंट, मतलब वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज व्हाट इट मींस। आई थिंक वी माइट फाइंड द ह्यूमिलिटी इफ वी सीज अवॉइडिंग the truth of the movement. We might find the humility and therein the strength to accept ourselves fully. ये सेंटेंस का आप क्या मतलब निकालते हैं? मतलब ये है कि अनलेस अगर आप इस मूवमेंट में रहते हैं, उसको ठीक से देख पाते हैं, तो जो भी उसमें सही गलत है वो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर गलत है तो आपको पता लग जाएगा कि आप में अभी डिफाइलमेंट्स हैं जो आपको कम करनी है। अगर सही है तो आप उसको ग्रास्प नहीं करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। बट ये सब मूवमेंट है जी जी, यानी किसी भी मूवमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते है ना। बिल्कुल। हर मूवमेंट की सच्चाई को समझना है और फिर उसके बाद सजग रहना, हर मूवमेंट पे सजग रहना। वो होगा तो अपनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि जो भी है ठीक है, उसको मतलब ये नहीं कि जो भी है ठीक है उस जनरल सेंस में, बट इन ए रियल डीप सेंस की दिस इज हाउ। Yeah, those who truly meet this moment with awareness are able to tolerate sadness and sorrow if they appear. Yeah, truly meet this moment. बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है ये जी। Those who truly meet this moment, कितना खूबसूरत है ना कि क्या बात है, वाह। तो पूनम जी आज तो मेरे पास इतना ही है, मैं दो आगे नहीं कर सका इसके बारे में और पावरपॉइंट स्लाइड्स नहीं बना सका। आई लाइक टू एंड हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, बट इफ देयर इज एनी डिस्कशन इट कैन गो। आपने तो इसी में इतना कुछ बता दिया है कि मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ प्रस्तुत किया है। सारा जीवन जो है ना इसको समझने में लग जाएगा। जी, बहुत गजब की भाषा है ये, क्या बात है। ये सब ये मुनिंदो जी का जो ट्रांसलेशन है ये कैसे कहाँ आपको मिला? ये एक्चुअली आप उनकी इन ट्रांसलेशंस की, इन रिफ्लेक्शंस की, ट्रांसलेशंस की तो एक बुक है पूरी, धम्मपद की इनकी अपनी बुक है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो तो अमरावती से ही डाउनलोड हो जाती है। और जो इनकी रिफ्लेक्शंस हैं वो उसके 3 वॉल्यूम्स छप चुके हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3। वो रैंडम ऑर्डर में है, तो मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सी रिफ्लेक्शन कहाँ है। और अभी सारी रिफ्लेक्शंस उन्होंने की भी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। Every 2 weeks he writes a reflection and distributes it to all who are interested. You can also be on the mailing list if you want. तो इनकी कंपाइलेशन भी अवेलेबल है इन बुक फॉर्म्स, तो वो मैंने डाउनलोड कर ली। So they are available for anyone to read. And it's available on the Amravati site. हाँ, जो ट्रांसलेशन है वो तो अमरावती साइट पे मिलती है, जो रिफ्लेक्शंस है वो इनकी अपनी वेबसाइट है ना, जो अरुणा रत्नागिरी की, जिस साइट के ये एबट हैं, जिस मोनास्ट्री के ये एबट हैं, उस साइट में आपको मिलेंगी डाउनलोड करने के लिए। Thank you, Surendra Prasad ji. Thank you for enlightenment. Thank you. So now we can sit for quiet time till 6:45. Then Sangeeta Vijay. Thank you.